हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है? तो उसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the organisms called that synthesis their food from inorganic materials? तो उन organisms को क्या बोला जाता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, क्या यूज करके? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the process called where plants make their food using sunlight? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या यूज करके? सनलाइट को यूज करके। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। What kind of plants are called saprotrophs? तो किस तरह के प्लांट्स को क्या बोला जाता है? saprotrophs बोला जाता है। तो जो प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं? डेड मटेरियल से पूरी करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है? saprotrophs। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, प्लांट्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the role of chlorophyll in photosynthesis? तो हमें बताना है कि क्लोरोफिल का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो क्लोरोफिल क्या करता है? ये जो लाइट एनर्जी आती है ना हमारे पास सन से, उसको कैप्चर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, इट कैप्चर्स लाइट एनर्जी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या होता है? बेटा आपने देखा होगा जो लीव्स होती हैं उसमें छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं। अगर नहीं भी देखा तो एक लीव लेना किसी भी प्लांट की और उसको देखना, हल्के बिल्कुल ही छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो इन्हीं छेद, जो छोटे छोटे से होल्स हैं, ये छेद है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो जो प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है, किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू, उसी को क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव? तो हमें बताना है राइजोबियम जो बैक्टीरिया है और जो लेग्यूमिनस प्लांट है, उन दोनों में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? तो उन दोनों में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, सॉरी सिम्बायोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स? तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं अपने अंदर। तो उन्हीं जो इंसेक्ट उन्होंने ट्रैप किया, उन्हीं से वो अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम द इंसेक्ट दे ट्रैप। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू गार्ड सेल्स रेगुलेट? तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो क्या रेगुलेट करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गार्ड सेल्स क्या होती हैं? तो गार्ड सेल्स बीन शेप्स की होती हैं ऐसे, तो स्टोमेटा के अराउंड होती हैं ये गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं कि कब ये ओपन होगा और कब क्लोज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What gas do plants take in that is necessary for photosynthesis? तो प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट से जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है? तो प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसमें पूछा गया कौन सी गैस को लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट।
What is the process of breaking down food into simpler substances called? तो जो फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the मेन पर्पस ऑफ फूड फॉर एनिमल्स? तो एनिमल्स के लिए फूड का मेन पर्पस क्या होता है? वो खाना क्यों खाते हैं? हम सब किस लिए खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके, तो इसीलिए एनिमल्स भी खाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिन इन ह्यूमंस? तो ह्यूमंस में प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the finger-like projections in the small intestine called? तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है विली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What role does हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले इन द स्टमक? तो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जिसे HCl भी बोला जाता है, वो क्या रोल प्ले करता है? तो जो हमारे स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उनको किल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इट किल्स बैक्टीरिया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस अप्रोक्सीमेटली? तो ह्यूमंस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी लंबी होती है? तो वो होती है 7.5 मीटर लंबी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हाउ डज एन अमीबा इंजेस्ट फूड? तो जो एक अमीबा होता है वो फूड का इंटेक कैसे करता है, मतलब कैसे उसको खाता है? तो वो सूडोपोडिया फॉर्म करके फूड का इंटेक करता है। जैसे कि ये अमीबा है, यहाँ पे फूड, ये अमीबा है, ठीक है, ये यहाँ पे चल के आएगा, ऐसे सूडोपोडिया से फॉर्म करेगा और इस फूड का इंटेक कर लेता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग सूडोपोडिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the role of digestive juices in the stomach? तो जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं उनका क्या रोल होता है, मतलब उनका क्या काम होता है? तो वो क्या करते हैं, जो फूड हमारे स्टमक में जाता है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary function of large intestine? तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens in the बक्कल कैविटी? तो बक्कल कैविटी में क्या होता है? बक्कल कैविटी में हम फूड का इंटेक करते हैं, यानी कि इंजेक्शन होता है। जो भी इनिशियल डाइजेशन होता है हमारे फूड का वो भी कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, इंजेक्शन एंड इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ टंग इन डाइजेशन? तो जो हमारी टंग होती है उसका डाइजेशन में क्या रोल होता है? तो वो क्या करती है हमारी टंग? किसी भी चीज का जो टेस्ट होता है वो डिटेक्ट करती है। हम टंग के थ्रू पता चलता है ना कोई चीज कड़वी है, मीठी है या स्पाइसी है ना। और क्या करती है टंग? हमारा जो फूड होता है उसे किसके साथ मिक्स करती है? सलाइवा के साथ मिक्स करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल? तो जो ह्यूमंस में एलिमेंट्री कनाल होती है उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल क्या होती है? तो जो भी हमारे डाइजेशन सिस्टम में पार्ट्स आते हैं जैसे कि माउथ, ओसिफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस वगैरह, तो ये सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? एलिमेंट्री कनाल फॉर्म करते हैं। और इन सब की मिला के लेंथ कितनी होती है? 7 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the digestive system is involved in the absorption of nutrients? तो हमें बताना है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि किस में इन्वॉल्व होता है? न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो कौन सा पार्ट है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the digestive system has a role in killing bacteria? किस पार्ट का रोल होता है क्या
करने में, बैक्टीरिया को किल करने में। तो मैंने अभी आपको बताया था हमारे स्टमक में जो HCl होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो कौन सा पार्ट है, स्टमक, स्टमक में बैक्टीरिया को किल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। वट आर द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो हमें बताना है कौन कौन से मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ह्यूमंस के न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड का इंजेक्शन करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया उनका यूज किया जाता है जहां पर भी उस बॉडी को उस न्यूट्रिएंट की जरूरत है। उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है हमारी बॉडी में उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीशन या फिर इजेक्शन कर देते हैं। तो यही हमारी जो भी न्यूट्रिशन होता है ह्यूमंस में उसके मेन स्टेप्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टमक। तो जो हमारे स्टमक में म्यूकस पाया जाता है उसका काम क्या होता है, तो वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कॉल्ड। तो जो हमारे फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं जो सबसे पहले आते हैं उनको क्या बोला जाता है, मिल्क टीथ। आपने बचपन में सुना होगा बोलते हैं दूध के दांत हैं, तो सेम उसी को बोला जाता है मिल्क टीथ। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the digestive system is the site for complete digestion of carbohydrate, fat and protein। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की किस पार्ट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, तो हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचता है ना हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, इजेशन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, सेल्सियस में पूछा, ये ध्यान रखना है हमें। तो सेल्सियस में हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड डैश। तो हीट ट्रांसफर करने का वो मेथड जिसमें हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है उसको क्या बोला जाता है, रेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस तरह के थर्मामीटर को यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of breeze occurs at night at coastal areas। तो कोस्टल एरियाज में नाइट के टाइम पे जो ब्रीज होती है वो किस टाइप की ब्रीज होती है, मतलब लैंड ब्रीज होती है या सी ब्रीज होती है। तो रात के टाइम में कोस्टल एरियाज में लैंड ब्रीज चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why are light color clothes are more comfortable in the summer। तो हमें समर में बोला जाता है कि गर्मियों में बोला जाता है कि हल्के रंग के कपड़े पहनो, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो वो ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी उनपे हीट पड़ती है वो ज्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, जिससे हमें कूल फील होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होता है, मतलब किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसे क्या बोला जाता है, रेडिएशन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ डार्क कलर क्लोथ्स मेक देम सुटेबल फॉर विंटर। तो डार्क कलर क्लोथ्स की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उन्हें सुटेबल बनाती है उन्हें सर्दियों में पहनने के लिए। तो सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े जितनी भी उनपे हीट पड़ती है ना उसको क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी को क्या फील होता है, वार्म फील होता है, गर्म फील होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, दे एब्जॉर्ब मोर हीट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does it mean if two objects at different temperatures are brought into contact। तो जब दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, जब हम उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा। तो ये ध्यान रखना कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो जब हम दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट को साथ में लाएंगे तो हीट हाई वाले से लो में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, हीट विल फ्लो फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर ऑब्जेक्ट।
ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लैंड ब्रीज? लैंड ब्रीज क्या होती है? तो लैंड ब्रीज होती है जो कूल एयर लैंड से सी की तरफ चलती है रात के टाइम, उसी को क्या बोला जाता है? लैंड ब्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा एक हीट ट्रांसफर का मेथड नहीं है। तो हीट ट्रांसफर के तीन मेथड होते हैं, कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इनमें से कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड नहीं है? कंप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन इंसुलेटर? तो एक इंसुलेटर क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कि अपने थ्रू हीट को पास होने नहीं देता, उसको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इजीली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? थर्मामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is it recommended to wear several layers of clothing in winter? तो सर्दियों में बोला जाता है कि कई लेयर पहनो कपड़ों की। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मल्टीपल लेयर्स क्या करती हैं? अपने बीच में एयर को ट्रैप कर लेती हैं, और एयर क्या होती है? गुड इंसुलेटर होती है, जो कि अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देती है, जिससे हमारी बॉडी वार्म फील करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल लेयर्स ट्रैप एयर विच इज अ गुड इंसुलेटर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why are copper bottoms used on stainless steel pens? तो कॉपर बॉटम्स क्यों यूज किए जाते हैं स्टेनलेस स्टील पेन्स में? क्योंकि कॉपर क्या होता है? हीट का बेटर कंडक्टर होता है, इसलिए कॉपर को यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड? तो लिटमस को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिचन से। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हिली एरिया में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिचन्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एसिड इज इन्वॉल्व इन एन एंट बाइट? तो जब एक एंट हमें डंक मारती है या काटती है, तो उसकी जो बाइट होती है उसमें कौन सा एसिड इन्वॉल्व होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस प्रोड्यूस? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और लेकिन इस रिएक्शन में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट और वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कलर डज टर्मरिक टर्न व्हेन इट कॉन्टैक्ट्स अ बेसिक सब्सटेंस? तो जो टर्मरिक होती है वो किस कलर में चेंज हो जाती है जब वो किसी बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है? तो आपने देखा होगा कि आपके अगर किसी कपड़े पे हल्दी लग जाती है और आपकी मम्मी अगर उसको धोती है, यानी कि धोती किसी साबुन से, सर्फ से, तो वो एक बेस होते हैं। तो जब वो उस बेस के कांटेक्ट में आती है तो वो रेड कलर की हो जाती है। देखा होगा ना आपने? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रेड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कलर डज फिनोप्थलीन टर्न इन बेसिक सॉल्यूशन? जो फिनोप्थलीन होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर देता है? तो फिनोप्थलीन बेसिक सॉल्यूशन के अगर कांटेक्ट में आता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस? तो क्या फॉर्म होता है जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट और वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर एंड फील सोपी? तो हमें बताना है उन सब्सटेंस का केमिकल नेचर कैसा होता है जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और टच करने में सोपी सोपी, मतलब साबुन की तरह चिकने चिकने फील होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर ऑन अ बेसिक सॉल्यूशन? तो चाइना रोज इंडिकेटर का बेसिक सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट आता है? वो किस कलर में चेंज होता है? ग्रीन कलर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन द स्टमक? तो हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a common property of all acid?
तो सभी एसिड्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? तो जितने भी एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, यानी कि सार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड ऑन ब्लू लिटमस पेपर? जब हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड में डिप करेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाएगा? वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा? उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन इन एसिडिक सॉल्यूशन? फिनोप्थिलीन का एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर रहता है? तो वो कोई भी कलर नहीं देता, वो कलरलेस ही रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन? तो कौन सा इंडिकेटर है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर का हो जाता है? तो कौन सा इंडिकेटर है वो? लिटमस पेपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है तो उस चेंज को क्या क्या बोलते हैं हम? फिजिकल चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है? तो जब भी किसी चेंज में एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसको क्या बोला जाता है? केमिकल चेंज बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अ चेंज वेयर वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज जनरली रिवर्सिबल? तो हमें बताना है कौन से चेंज है जो कि ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। तो जो केमिकल चेंज होते हैं वो तो बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं होते, एक बार हो गए तो हो गए, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। लेकिन जो फिजिकल चेंज होते हैं वो ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड? तो आयरन की जो भी चीजें होती हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, उन पर एक जिंक की लेयर डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कैंडल बर्न्स व्हाट टाइप ऑफ चेंज ऑकर? तो जब एक कैंडल मोमबत्ती जलती है तो किस टाइप के चेंज होते हैं? तो जब एक मोमबत्ती जलती है तो दोनों टाइप के चेंज होते हैं, क्योंकि अगर हमने मोमबत्ती को जलाया तो वैक्स है, वो पिघल के गिरता है ना मोम, तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, और केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि हमने उसमें आग जलाई हुई है, वो जल रही है, तो यहाँ पे एक फिजिकल चेंज, सॉरी, केमिकल चेंज भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इन्वॉल्व इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क? तो जो दूध से दही बनती है इसमें कौन सा चेंज इन्वॉल्व है? तो दूध से दही बन गई तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, मिल्क बिल्कुल डिफरेंट था और दही मिल्क से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो इसमें कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर? तो क्या होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू पास करें? लाइम वाटर से पास कर दें तो लाइम वाटर कैसे हो जाएगा? मिल्की मिल्की हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what process is used to obtain large crystals of pure substance from their solution? तो कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है लार्ज क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन? तो आयरन के साथ क्या होता है जब वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है, उन दोनों के कांटेक्ट में आता है, तो उस पर क्या होता है? जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग? तो आयरन की जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रस्टिंग से बचाने के लिए कौन सा मेथड हम इनमें से यूज कर सकते हैं? तो अगर हम उनपे एक ग्रीस का कोट अप्लाई करते हैं तो उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्लाइंग अ कोट ऑफ ग्रीस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायाफ्राम? तो जब हम सांस क्या करते हैं? लेते हैं, तो डायाफ्राम कहाँ की तरफ मूव करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऊपर की तरफ मूव करता है ताकि उसके अंदर से स्पेस ज्यादा हो जाए। रीफ्स जो होती है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है और डायाफ्राम ऊपर की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसमें क्या कहता है ग्लूकोज को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, क्या करने के लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ डैश। तो जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किसकी एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा बाय प्रोडक्ट है जब हमारी बॉडी में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, तब क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू। तो जब हमारी मसल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों टाइप के रेस्पिरेशन कर सकता है, एरोबिक भी और अनएरोबिक भी। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में किसकी सप्लाई करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। द हार्ट इज लोकेटेड इन द डैश। तो जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन। तो एक रेस्टिंग पर्सन की जो पल्स रेट होता है वो कितना होता है, 70 टू 80 बीट्स पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल्स इन द ब्लड विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग द बॉडी आर डैश। तो हमारे ब्लड्स में वो कौन सी सेल्स होती हैं जो कि जर्म्स से फाइट करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जितने भी जर्म्स होते हैं। तो कौन सी सेल्स होती हैं, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स बिकॉज। तो जो आर्टरीज होती है हमारे हार्ट में, उनकी जो वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, मोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड होता है काफी ज्यादा तेजी से और हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसलिए जो उसकी वॉल्स होती हैं काफी ज्यादा थिक होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डैश। तो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूवल करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो ट्रांसपिरेशन में प्लांट से वाटर लॉस्ट होता है, मतलब गायब होता है। तो किस फॉर्म में होता है वाटर गायब, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। The blood vessels which carry carbon dioxide rich blood from all part of the body back to the heart are called। तो उन ब्लड वेसल्स को क्या बोला जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं, तो उनको बोला जाता है वेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन इज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। और उन ब्लड वेसल्स को क्या बोला जाता है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, उनको बोला जाता है आर्टरीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट व्हेन ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड फ्रॉम अ बाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू। तो आपने देखा होगा आपको कहीं पर भी चोट लग जाती है तो थोड़े टाइम बाद वहां पे क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, काले कलर की धब्बे से एक लेयर जम जाती है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, तो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होती है, उसी की वजह से वो क्लोटिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश फेलियर कैन बी ट्रीटेड बाय द मेथड ऑफ डायलिसिस। तो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन के फेलियर को हम डायलिसिस के मेथड के थ्रू
ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हमारी किडनी का फेलियर हो जाता है तो हम उस फेलियर को किसके थ्रू ट्रीट करते हैं, डायलिसिस के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called dash। तो plants में water and nutrients के transport के लिए कुछ vascular tissues होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है xylem। Okay, move to the next question। The process by which a plant loses water through the stomata is called। तो plants में जो stomata के through water lose होता है, उसको process को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है transpiration। तो इसका correct answer क्या, option number B। Okay, move to the next question। Aquatic animals excrete सेल वेस्ट मोस्टली एज। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपना वेस्ट कैसे रिलीज करते हैं, गैसियस फॉर्म में एज अमोनिया रिलीज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस यूज्ड बाय द डॉक्टर टू चेक द हार्ट बीट इज कॉल्ड डैश। तो डॉक्टर कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हार्ट बीट को चेक करने के लिए, स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which chamber of the heart receives oxygenated blood from pulmonary circulation। तो हमारे हार्ट का कौन सा चैम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो जो लेफ्ट आर्टियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हमें बताना है एक ट्री में, जैसे ट्री है तो इसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, वाटर मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब किए, प्लांट ने रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब किए। तो लेकिन इसे ऊपर तक लेके जाना है, यहाँ तक, सिर्फ नीचे तो इसकी पूरी बॉडी में जरूरत है ना, पूरी प्लांट में जरूरत है। तो ऊपर ले जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है, सक्शन फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल इज डैश। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।